हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस करेंगे जो कि सीयूटी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को एज अ डोमेन लिया है अपने सीयूटी एग्ज़ाम में जो 2024 में कंडक्ट होने वाला है, तो ये वीडियो और भी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें हम ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस करेंगे जो 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। ठीक है, और देखेंगे क्लास 12 के सिलेबस में और सीयूटी सिलेबस में क्या डिफरेंस है, क्या चेंजेस है, क्या हमें एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। ठीक है, और ये सिलेबस जो है हम हिंदी माध्यम में देखने वाले हैं, चैप्टर वाइज, और डिटेल सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो जैसा कि आपको पता ही है, हमारे क्लास 12th में दो बुक्स आती हैं, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत लोक और अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इन्हीं दो बुक से सीयूटी में क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं हर साल। ठीक है, इसी बुक से मैं आपको सिलेबस बताऊंगा जो सीयूटी में आएंगे। ठीक है, तो पहली बुक हमारी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत से टोटल 10 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर है मानव भूगोल के प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। दूसरा चैप्टर जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। थर्ड चैप्टर है जनसंख्या संगठन। फोर्थ है मानव विकास। पांचवा है प्राथमिक क्रियाएं। छठा द्वितीयक क्रियाएं। सातवां है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। ठीक है, आठवां है परिवहन एवं संचार। नाइन्थ चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और 10th यानी कि लास्ट है मानव बस्ती। ठीक है, तो टोटल 10 चैप्टर आ रहे हैं इस बुक से, और दो चैप्टर हमें नए पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला जनसंख्या संगठन और मानव बस्तियाँ, ये हमें सीयूटी में दो एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं। और ये सारे 8 चैप्टर हम क्लास 12th में पढ़ के आए। जो हमारा 29 फरवरी को एग्ज़ाम था उसमें हम इन 8 चैप्टर से क्वेश्चन आए थे, उससे हम करके आए हैं। बस ये दो चैप्टर आप ऐड कर लीजिए तो इस बुक से आपका सीयूटी सिलेबस बन जाएगा। मैं आपको डिटेल सिलेबस भी दूंगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करना जो एनटीए ने दिया है। तो आइए हम दूसरी बुक का सिलेबस देखते हैं चैप्टर वाइज। भारत लोक और अर्थव्यवस्था। पहला चैप्टर है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। सेकेंड है प्रवास के प्रकार कारण और परिणाम। थर्ड चैप्टर है मानव विकास। फोर्थ है मानव बस्तियाँ। फिफ्थ है भू संसाधन तथा कृषि। छठा चैप्टर है जल संसाधन। सातवां है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। आठवां चैप्टर है निर्माण उद्योग। नाइन्थ चैप्टर है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। 10वां चैप्टर है परिवहन तथा संचार। 11वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और 12वां है भौगोलिक समस्याएं। ठीक है, यानी कि प्रदूषण के बारे में इसमें पढ़ना रहता है 12th चैप्टर में। ठीक है, तो इस बुक से टोटल 3 चैप्टर जो नए ऐड हुए हैं सीयूटी में। ठीक है, यानी कि इनमें से वो चैप्टर जो हम पढ़ चुके हैं 12th में वो अलग हैं, और 3 चैप्टर हमें एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। कौन से? ये वाले। दूसरा चैप्टर प्रवास प्रकार कारण और परिणाम और मानव विकास। ठीक है, ये दो चैप्टर, और एक 8वां चैप्टर है निर्माण उद्योग। ये 3 चैप्टर सीयूटी में आते हैं एक्स्ट्रा। और बाकी जो चैप्टर बचे 9 चैप्टर वो हमने क्लास 12th में भी एग्ज़ाम दिया, उसमें हमने प्रिपरेशन की थी। ठीक है, तो इस बुक से 3 और पिछली बुक से 2, ये 5 चैप्टर एक्स्ट्रा हमें और पढ़ने पड़ेंगे सीयूटी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और जो चैप्टर बच रहे हो हम 12th क्लास में पढ़ के आए हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो 5 चैप्टर ये भी पढ़िए और पिछला रिवाइज करते जाइए और एमसीक्यू क्वेश्चन लगाइए, तो बहुत ईजिली आपका निकल सकता है और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, जो हमारी पहली बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें हम सारी चीज़ों को वर्ल्ड लेवल यानी कि वैश्विक स्तर पर पढ़ते हैं। जैसे कि वृद्धि पढ़ेंगे, जनसंख्या पढ़ेंगे, तो हम पूरे विश्व की पढ़ेंगे। और यही बुक, इस बुक में हम पहली बुक का जो सब कुछ पढ़े रहते हैं उसको हम भारत के स्तर पर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे उसमें हम जनसंख्या पढ़ते हैं पूरे विश्व स्तर पर, वहीं इस बुक में हम भारत की जनसंख्या पढ़ते हैं, वृद्धि पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोनों जो बुक है काफ़ी चीज़ें कॉन्सेप्ट उसमें सिमिलर से रहते हैं। ठीक है, पहली बुक में हमें वैश्विक स्तर पर पढ़ना पड़ता है, दूसरी में हमें भारत के स्तर पर पढ़ना पड़ता है। तो पीछे देख लीजिए, इसमें टोटल 10 चैप्टर है, इसमें 12 चैप्टर यानी कि 22 चैप्टर आपको सीयूटी एग्जाम में प्रिपेयर करके जाने हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इसका डिटेल्ड सिलेबस देखते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल्ड सिलेबस रहने वाला है। भूगोल देख लीजिए, कोड 30313। ठीक है, टोटल 50 प्रश्न आते हैं, हमें 40 प्रश्न हल करने रहते हैं सीयूटी एग्जाम में। तो ये देख लीजिए, उसका सिलेबस दिया गया है डिटेल्ड। ठीक है, इसी सिलेबस को मैंने आपको चैप्टर वाइज करा दिया है। ठीक है, 22 चैप्टर बन रहे हैं, आप चैप्टर वाइज इसमें से देखिएगा और मिला लीजिएगा कौन सी यूनिट का चैप्टर रहने वाला है। उसी के अकॉर्डिंग इनका सारा डिटेल्ड सिलेबस दिया गया सारे चैप्टरों का, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। और फालतू चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ नहीं पढ़नी।
अकॉर्डिंग टू द पेपर, क्या डिमांड कर रहा है पेपर वही पढ़ना है, ठीक है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पढ़नी है। ये देख लीजिए, ये जो PDF है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट, या आपको पेपर में लिखना है लिख के दीवार पे चिपका दीजिए जब तक CUT का एग्ज़ाम नहीं ख़त्म होता, ठीक है। तो CUT का एग्ज़ाम मई में हो सकता है हो जाए जल्दी, तो इस बहुत कम समय बचा है, तो सिलेबस आपको मिल ही गया, जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर और भी सब्जेक्ट के सिलेबस डिस्कस करने वाले, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सबका सिलेबस मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।